अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। अगर आपने इससे पहले वेंट्रिकल्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल अपीयरेंस, फंक्शन ऑफ सीएसएफ, फॉर्मेशन, सर्कुलेशन, अब्जॉर्प्शन, ऑर्थोस्टैटिक हेडेक और ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। तो सबसे पहले अपीयरेंस देखते हैं। ये वेंट्रिकल्स में होता है और सब एरोकोनॉइड स्पेस में होता है। सब एरोकोनॉइड स्पेस जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड होती है। इसका वॉल्यूम 150 ml होता है। ये एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है। ये बात याद रखना ज़रूरी है, ये इसके सारे कंपोजिशन में आएगा। इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं जिसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास ब्लड की निस्बत हाफ होती है। एंड ट्रेस ऑफ प्रोटीन्स, बहुत कम अमाउंट्स में प्रोटीन्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स होते हैं 0 से 3 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। और सीएसएफ जो है उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है इन लेटरल रिकम्बिनेंट पोजीशन। प्रेशर इसका होता है 60 से 150 mm ऑफ वाटर, और ये हम प्रेशर मेजर करते हैं थ्रू लंबर पंचर। और ये इंक्रीज़ भी हो सकता है कफिंग के दौरान, और इंटरनल जुगुलर वेन को जब प्रेस करते हैं तो उससे भी ये सीएसएफ का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। इस टेबल में हम देख सकते हैं अपीयरेंस, वॉल्यूम और रेट ऑफ प्रोडक्शन देखें तो 0.5 ml पर मिनट प्रोड्यूस होता है, और पर डे सिक्रीशन जो होती है वो 550 ml होती है। इसके अलावा हमारे पास प्रेशर दिखाया हुआ है। कंपोजिशन में प्रोटीन्स की कंपोजिशन होती है 15 to 45 mg पर 100 ml, यानी बहुत कम अमाउंट होती है। जबकि प्लाज्मा में प्रोटीन की कंपोजिशन होती है 70 से 80 ग्राम होती है। ग्लूकोज देखें तो वो 50 से 85 mg होते हैं, यानी हाफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लड की निस्बत। कुल इसकी भी वजह जो है वो हम फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। क्लोराइड जो होते हैं वो 720 से लेकर 750 mg पर 100 ml होते हैं। और नंबर ऑफ़ सेल्स कितने होते हैं, 0 से 3 लिम्फोसाइट्स होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर, और न्यूट्रोफिल्स नहीं होते सीएसएफ में। अब हमारे पास फंक्शन है सीएसएफ का। तो ये पहला फंक्शन है कि ये बात करता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। कुशनिंग प्रोवाइड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बोन्स के दरमियान में। इसीलिए जब भी कोई इंजरी हो हेड को तो उससे हमारे पास मतलब कोई जर्क लगे, हेड को झटका लगे, या फिर कोई पुश करे तो उससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डैमेज नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ सीएसएफ। इसके अलावा मैकेनिकल बियोंसी एंड सपोर्ट टू ब्रेन प्रोवाइड करता है सीएसएफ। हमारे पास जो ब्रेन को अगर हम बॉडी से निकाल दें तो उसका वेट होता है 1400 ग्राम, लेकिन जब सीएसएफ के अंदर वो फ्लोट करता है तो उसका वेट जो होता है वो सिर्फ 50 ग्राम हो जाता है। और उसको फिर सस्पेंड किया होता है सीएसएफ में बाय आर्टरीज, नर्व्स एंड ट्रेबिकुलाई। तो वो हमारे पास सेंट्रल सीएसएफ की बियोंसी की वजह से जो है ब्रेन का जो है वेट कम हो जाता है। इसके अलावा ये रेजरवायर प्रोवाइड करता है, रेजरवायर टू मेंटेन द नीड्स ऑफ स्कल। जब भी हमारे पास ब्रेन का साइज़ कम या ज़्यादा होगा तो उससे सीएसएफ भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। यानी जब हमारे पास ब्रेन श्रिंक करता है तो हमारे पास जो सीएसएफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और स्कल को जो है फिल कर लेता है। इसके अलावा जब हमारे पास स्वेलिंग होती है ब्रेन की तो सीएसएफ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास नरिशमेंट प्रोवाइड करता है नर्वस सिस्टम को। ये कैसे प्रोवाइड करता है, ये हमें पता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से सीएसएफ और ब्लड के दरमियान में जो है वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं मटेरियल। तो इसकी वजह से जो नरिशमेंट वाले मटेरियल होते हैं वो भी सीएसएफ जो है फिर वो आगे जाके प्रोवाइड करता है नर्वस सिस्टम को। और जो मेटाबॉलिज्म यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं नर्वस सिस्टम से वो भी सीएसएफ ही लेके जाता है। तो रिमूव करता है मेटाबोलाइट्स फ्रॉम नर्वस सिस्टम। ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर हमारे पास है मीडियम फॉर पीनियल सिक्रेशन टू गो टू पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारे पास जो है थर्ड वेंट्रिकल की बेस पर होता है, और वो अपनी जो सिक्रेशन है सीएसएफ में फेंकता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। और फिर उसके बाद जो है वो सीएसएफ जो है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ले जाता है और वो रेगुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स को। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझने की ज़रूरत है इसको। फॉर्मेशन में हमारे पास देखा है कि ये लिखा हुआ है कि जस्ट ये हमारे पास कोरोइडल प्लेक्सिस से बनता है जो कि वेंट्रिकल्स के अंदर होती हैं, और थोड़ा सा बनता है ब्रेन सब्सटेंस से। जो कोरोइडल प्लेक्सिस है उसकी सरफेस जो है वो कवर हुई होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ एपेंडाइमल सेल से। ठीक है, हमारे पास जो हमें पता है कि लेयर्स होती हैं। तो कोरोइडल प्लेक्सिस जो होता है वो हमारे पास कोरोइडल आर्टरी और कोरोइडल वेन जब एंटर होता है तो उसके ऊपर एक फोल्डिंग होती है पाया मैटर की।
जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं टीला कोरोइडाई के ऊपर जो है एपेंडाइमल की जब लेयर बन जाती है तो उसको फिर बोलते हैं कोराइडल प्लेक्सिस। ठीक है, तो कोराइडल प्लेक्सिस सेक्रेटरी यूनिट होता है जिसने CSF सेक्रेट करना है और ये वेंट्रिकल्स में होता है। अब सरफेस होती है कोराइडल प्लेक्सिस की, उसके ऊपर एपेंडाइमल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। और उसकी जो फ्री सरफेस होती है वो माइक्रोविलाई से कवर होती है। नेक्स्ट जो है, जो ब्लड होता है वो सेपरेट होता है एंडोथीलियल लेयर से, बेसमेंट लेयर से और एपिथेलियल सेल लेयर से। और जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो परमीबल होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल से। इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में देख लेंगे। ये सारी इसकी फीचर्स बताए हुए हैं कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं उसकी कोरोइडल प्लेक्सिस की। फिर लिखा हुआ है कि कांस्टेंट प्रोडक्शन CSF की होती है कोरोइडल लेवल पे, जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। तो इस वजह से ये इंपोर्ट करता है मेटाबोलाइट्स फ्रॉम नर्वस सिस्टम और एक्सपोर्ट करता है लार्ज मॉलिक्यूल। एज अ रीजन ऑफ दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट द केमिकल कॉन्टेंट्स ऑफ CSF आर मेंटेन। मतलब कांस्टेंट प्रोडक्शन की वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होता है, जिसकी वजह से ये मेटाबोलाइट्स को इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। और इस वजह से केमिकल कंपोजिशन जो है CSF की मेंटेन रहती है। अब इस डायग्राम में देखें तो हम देख सकते हैं कि सेंटर में सबसे दिखाया हुआ ब्लड, और ब्लड के इर्द गिर्द दिखाया हुआ है कोरोइडल प्लेक्सिस। अब हमारे पास कोरोइडल प्लेक्सिस की अब लेयर्स को देख लेते हैं यहाँ से, कि सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी उसको एंडोथेलियम कहेंगे। उसके बाद हमारे पास बेसमेंट लेयर है, बेसमेंट लेयर के बाद जो है एपेंडाइमल की एपिथेलियम है, और जो फ्री सरफेस है उसको कवर किया हुआ है माइक्रोविलाई ने। ठीक है, तो ये हमारे पास था मतलब जो कोरोइडल प्लेक्सिस ने फ्लूइड सेक्रीट किया है जिसको हम CSF बोल रहे हैं, उसकी वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मतलब उसमें क्या क्या होता है। तो सेक्रीशन ऑफ फ्लूइड्स इनटू वेंट्रिकल्स बाय कोरोइडल प्लेक्सिस डिपेंड्स ऑन, मतलब हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम आइंस की CSF के अंदर। अब जब सोडियम आइंस अंदर आएंगे तो वो साथ साथ अपने नेगेटिव आइंस को भी पुल करेंगे। तो सोडियम आइंस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं क्लोराइड आइन, क्योंकि पॉजिटिव आइंस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव आइंस को। अब दो आइंस जब कंबाइन हो जाते हैं, सोडियम और क्लोराइड आइन, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, तो दोनों जो है वाटर को भी पुल करेंगे। वाटर को ज़्यादा जो है ये पुल करते हैं, लेकिन ग्लूकोज को जो है वो कम पुल करते हैं। इसलिए जो है ग्लूकोज की कंपोजिशन जो होती है CSF में वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लड प्लाज्मा। जबकि हमारे पास आयन की कंसिडरेशन अप्रॉक्सीमेटली प्लाज्मा की इक्वली होती है, और क्लोराइड आयन की 15% ग्रेटर होती है। और पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो CSF से मूव करते हैं उसकी तरफ, ब्लड की तरफ। इसलिए CSF में पोटेशियम आयंस जो होते हैं 40% लेस देन होते हैं, और इसी तरह ग्लूकोज भी 30% लेस होती है। तो ये सब था फॉर्मेशन और फ्लूइड के बारे में। अब हमारे पास सर्कुलेशन है। फ्लूइड बन गया, जब फ्लूइड वेंट्रिकल्स में बन जाएगा तो वो आगे सर्कुलेट करेगा। द सर्कुलेशन बिगेंस विद इट सेक्रीशन फ्रॉम द कोरोइडल प्लेक्सिस इन द वेंट्रिकल्स। द फ्लूइड पासिस फ्रॉम, पहले फ्लूइड पास करेगा लेटरल वेंट्रिकल से और एंटर हो जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में, और एक फोरामेन के जरिए एंटर होगा, और जिसको हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मोनरो। ये हम वेंट्रिकल्स वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ भी हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बस हम जनरल बात करेंगे। उसके बाद जब थर्ड वेंट्रिकल से एंटर होगा फोर्थ वेंट्रिकल में, और एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट के जरिए एंटर होगा। अब सेरेब्रल एक्विडक्ट से जो है फोर्थ वेंट्रिकल में एंटर होता है। अब ये जो सर्कुलेशन है इसको हेल्प कर रही है आर्टेरियल पल्सेशंस ऑफ कोरोइड प्लेक्सिस और सीलिया जो होते हैं, जो कि एपेंडाइमल सेल्स पे हमने देखे थे जिन्होंने लाइन किया था वेंट्रिकल्स को, तो उससे जो है हेल्प करते हैं इसकी सर्कुलेशन को। यानी सर्कुलेशन को हेल्प कौन करते हैं? आर्टेरियल पल्सेशंस कोरोइडल प्लेक्सिस की, और दूसरा सीलिया। अब फोर्थ वेंट्रिकल में जब आ गया तो फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर 3 फोरामेन होते हैं। एक मीडियन अपर्चर होता है जिसको हम फोरामेन ऑफ मेजेंडी कहते हैं, और 2 लेटरल होते हैं। तो उसके ज़रिए जो है हमारे पास फ्रॉम द फोर्थ वेंट्रिकल द फ्लूइड पासिस स्लोली थ्रू मीडियन अपर्चर एंड लेटरल फोरामेन ऑफ लेटरल रिसेसिस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल और एंटर्स द सब एरोकोनाइड स्पेस। यानी इन फोरामेना के ज़रिए वो एंटर हो जाएगा सब एरोकोनाइड स्पेस में। अब सब एरोकोनाइड स्पेस में एंटर होने के बाद ये ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। इट देन मूव सुपीरियरली ओवर द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर असिस्टेड बाय पल्सेशन ऑफ सेरेब्रल आर्टरीज, और सेरेब्रल आर्टरीज जो है उसको हेल्प करेंगी। Some of the cerebrospinal fluid moves inferiorly in the subarachnoid space around the spinal cord and chorda equina. जब हमारे पास कॉर्डा एक्विना तक फ्लूइड पहुंच जाएगा तो यहाँ पे फ्लूइड जो है वो डेड एंड होता है, यहाँ से आगे कहीं नहीं मूव करता। Here the fluid is at dead end and its further circulation relies on the pulsation of spinal arteries
एंड मूवमेंट ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, रेस्पायरेशन, कफिंग एंड चेंजिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी। मतलब आगे जो हमारे पास फ्लूइड जो है वो स्पाइनल आर्टरीज के ज़रिए मूव करेगा। इसके अलावा वर्टेब्रल कॉलम जब मूव करता है उसके ज़रिए, रेस्पायरेशन, कफिंग के, और चेंज जब पोजीशन बॉडी की चेंज करेंगे उससे जो है फर्दर हेल्प को करेगा। Cerebrospinal fluid not only bathes the ependymal and pile surface of the brain and spinal cord, but also penetrates the nervous tissues along the blood vessels. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि किस तरह जो है फ्लूइड सेक्रीट करेगा, पहले लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल में, और उसके बाद हमारे पास सब एरेकोनॉइड स्पेस में एंटर हो जाएगा और फिर इस स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और वहाँ पे डेड एंड होगा उसका। ये एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि लेटरल वेंट्रिकल से फ्लो करेगा थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ में, और फोर्थ से एंटर हो जाएगा सब एरेकोनॉइड स्पेस में। लेकिन अगर आप वेंट्रिकल्स वाली वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको ये सब कुछ बहुत इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन। तो जो हमारे पास एरेकोनॉइड विलाए होते हैं सुपीरियर सेजाइटल साइनस में, वो मेन साइट्स होती हैं, मतलब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। जब बहुत सारे एरेकोनॉइड विलाए जो हैं वो मिल जाते हैं तो बन जाता है एरेकोनॉइड ग्रैनुलेशन, और उसको कवर किया होता है सेल की लेयर ने, और उसको आगे से कवर किया होता है वीनस साइनसेस ने। अब ये जो ग्रैनुलेशन है ये इंक्रीज होते हैं नंबर में भी और साइज़ में भी एज के साथ साथ, और कैल्सिफाइड भी हो जाते हैं। जब हमारे पास CSF का प्रेशर वीनस प्रेशर की निस्बत इंक्रीज हो जाता है तब ये जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, CSF तब एब्जॉर्ब होता है। देर इज़ डायरेक्ट फ्लो फ्रॉम स्पेस टू साइनस। उसके बाद क्या है कि अगर इन केस ऑफ इंक्रीज वीनस प्रेशर, हमारे पास बहुत ज़्यादा वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारे पास जो टिप्स होती हैं विलाय की वो कंप्रेस हो जाएंगी और ट्यूब्यूल्स क्लोज हो जाएंगी। इस वजह से जो है रिफ्लेक्स जो है अगर ब्लड का वो CSF में उसको प्रिवेंट किया जाएगा। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो है सबसे ऊपर वाली ब्लैक कलर से जो दिखाई दिया है ये ड्यूरा मैटर होती है, और ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स होती हैं। ऊपर वाली जो होती है जो बाहर की तरफ है उसको कहेंगे पेरियोस्टियल लेयर, और जो अंदर वाली होती है उसको सेजाइटल लेयर मेनिंजियल लेयर कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक ट्राइंगल शेप दिखाया हुआ है जिसको हम सुपीरियर सेजाइटल वीनस साइनस कहते हैं। इसके अंदर जो है वाइट कलर की जो एरेकोनॉइड मैटर की एक लेयर, मतलब एक फोल्डिंग होती है, वो एंटर हो रही होती है, और उसको हम कहते हैं एरेकोनॉइड विलाय इन सुपीरियर सेजाइटल साइनस। अब बहुत सारे एरेकोनॉइड विलाय मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं एरेकोनॉइड ग्रैनुलेशंस, यहाँ दिखाई हुई है। और यहाँ पे CSF की एब्जॉर्प्शन होती है, और कब होती है जब CSF का प्रेशर वीनस प्रेशर से इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थोस्टैटिक हेडेक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली टू रियलाइज दैट प्रोडक्शन ऑफ CS इज़ नॉट इम्पैक्टेड बाय एनी प्रेशर। ऑर्थोस्टैटिक हेडेक क्या होता है? इडियोपैथिक लीकेज ऑफ CSF कॉज डिक्रीज इन इंट्राक्रैनियल हाइपोटेंशन। यानी अगर हमारे पास लीकेज होगा CSF का किसी भी अननोन रीज़न की वजह से, तो उसकी वजह से हमारे पास इंट्राक्रैनियल यानी क्रेनियल के अंदर जो प्रेशर होगा या वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। और ब्रैकेट में है इंक्रीजेज इन वर्टिकल पोजीशन इन बेटर इन लाइंग पोजीशन। और अदर सिम्टम्स include nausea, vomiting, metal-like taste in mouth, neck stiffness, dizziness and fatigue. So CT scan help to find out the leakage and epidural blood patch is used to cover the puncture. हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर है कि CNS जो है वो जनरली सेपरेट होता है नॉर्मल वेस्कुलर सिस्टम से, ठीक है, और किसके ज़रिए? यूजिंग ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी एक नेचुरल ये अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन में मैकेनिज्म रखा हुआ है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको सेपरेट किया हुआ है नॉर्मल वेस्कुलर सिस्टम से यूजिंग ब्लड ब्रेन बैरियर, और वो इम्परमेबल होता है, यानी वहाँ से कुछ ना ही प्लाज्मा प्रोटीन्स, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं पास नहीं होते। लेकिन इसकी रीज़न होती है कि ये टाइट जंक्शंस होते हैं, उनकी वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, और फ्री अलाउंस होती है जस्ट वाटर की, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस की और गैसेस की फ्रॉम ब्लड टू barriers like blood-brain barrier in coronal plexus is considered to be responsible for this as well, limiting the protein as well. तो डायरेक्ट ब्रेन और या स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नॉर्मल वेस्कुलर सिस्टम के दरमियान डायरेक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता सब्सटेंसेस का, बल्कि CSF के ज़रिए होता है। CSF और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो होते हैं वो परमेबिलिटी अलाउ करते हैं, और तीन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सेपरेट करते हैं CSF को नर्वस टिश्यू से। एक होता है पाया मैटर, दूसरा पेरिवेस्कुलर स्पेस जो होती है सब एरेकोनॉइड स्पेस में वो, और एपेंडाइमल सरफेस जो है वेंट्रिकल्स की।
ये जो है सेंट्रल CSF जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है। फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है ब्लड ब्रेन बैरियर की और CSF ब्लड बैरियर की, कि ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस। सो इस डायग्राम में हमारे पास क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है जहाँ पे टाइट जंक्शंस दिखाए हुए हैं जिसकी वजह से ये इम्परमिएबल होता है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या समझ ना आई हो कोई बात तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।